आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस? तो आइसोबारिक प्रोसेस इज द प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, यहां पर क्या है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। ओके, और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बोलते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, मतलब प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये दिस इज द फिक्स्ड हियर ऑलवेज। ओके, रूल क्या है? पीवी ग्राफ का मतलब क्या? प्रेशर विल बी ऑलवेज इन द वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम विल बी ऑलवेज अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहां पर जो है सबसे पहला प्रोसेस जो हम बात करेंगे उसको बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या है? दिस इज अ स्ट्राइट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मींस अभी देखो ये प्रेशर प्रेशर जो है ना स्ट्राइट लाइन में आ रहा है, प्रेशर के एक्जैक्टली ऑपोजिट एक स्ट्राइट लाइन है। इसका मतलब क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस वेयर प्रेशर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। इस बात को ध्यान में रखना। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रेशर इज कांस्टेंट मींस इट इज कॉल्ड एज एन आइसोबारिक। ओके, तो नाम को देखकर थोड़ा हम जज कर सकते हैं। बार मींस दिस इज अ बार मींस वन लाइन विल बी लाइक दिस। ओके, सो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या है? दिस इज ए प्रेशर कुकर, व्हेन यू हीट द प्रेशर कुकर फ्रॉम बिलो एंड लिड इज ओपन, लिड ओपन हो गया तो अभी बाहर जो स्टीम आएगा कांस्टेंट प्रेशर से बाहर आएगा। प्रेशर कुकर विथ ओपन लिड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, क्योंकि अगर से विजिल ओपन है, समझो विजिल के अंदर से धुआं निकल रहा, स्टीम निकल रहा, so pressure will be always constant when you open the lid of a pressure cooker and heat from below. Okay, so pressure remains constant. This is the best example to understand. Okay, next is an isochoric process. Okay, isochoric process is a process where it is a straight line parallel to y-axis and this is a straight line which is downwards. इसका मतलब यहाँ पर क्या है? Volume remains constant. Straight line है ना, volume remains constant. So whenever the volume of a container remains constant, it is said to be isochoric process. The best example is closed pressure cooker. अगर प्रेशर कुकर का जो लिड है अगर बंद है, इट इज क्लोज्ड एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। देखो अभी प्रेशर कुकर बंद है ना, तो उसके अंदर जो भी गैस है, जो भी लिक्विड है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, अगर वॉल्यूम ऊपर का लिड ओपन करने इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा, वॉल्यूम जो है ना, गैस ओपन होकर बाहर निकल रहा, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा, स्टीम जो भी गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा। ओके, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग वेयर एज प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर क्या है? क्लोज्ड कंटेनर के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है मगर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जो विजिल है ना ऊपर उठ जाएगा विजिल, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्रेशर विजिल विल राइज एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, so closed container with volume constant and pressure increasing. Here open container with pressure constant but volume is increasing है, volume बढ़ रहा, क्योंकि volume इसलिए बढ़ रहा because steam will come outside, it occupies more space, इसका volume बढ़ रहा। ठीक है, the best example is isobaric process. Next, isothermal process means slow increase in the volume and slow decrease in the pressure is said to be isothermal process. क्यों ऐसा? The process in which temperature remains constant is called as isothermal process. इस प्रोसेस के अंदर क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, व्हेनेवर समथिंग इज कांस्टेंट मींस चेंज इन दैट विल बी जीरो। ओके, तुम्हारा हाइट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? तुम्हारा हाइट के अंदर कोई चेंज नहीं है, द चेंज इन योर हाइट इज गोइंग टू बी जीरो, दैट मींस योर हाइट इज कांस्टेंट। योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट मींस द चेंज इन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय adiabatic प्रोसेस? adiabatic प्रोसेस का मतलब क्या है? यहाँ पर adiabatic प्रोसेस इज अ प्रोसेस वेयर द क्वांटिटी ऑफ हीट रिमेन्स कांस्टेंट। इसके अंदर जो भी हीट है ना, ओके, व्हाट इज दैट? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिमेन्स कांस्टेंट। क्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? dq, चेंज इन हीट इज गोइंग टू बी जीरो, dq बोलो या डेल्टा क्यू बोलो, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ। क्यों ऐसा है? बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड वेसल, इट इज अ क्लोज्ड वेसल इन विच यू आर टेकिंग द वॉल्स। ओके, नो हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व्ड, जो भी हीट अंदर रहेगा उसी में रहेगा। द बेस्ट एग्जांपल क्या है मालूम? ओके, द बेस्ट एग्जांपल इज वाटर बॉटल। water bottles or it can also be called as thermoflask. Thermoflask बोलते हैं ना। In market water bottles are available, cello water bottles are available which on that it is written 24 hours cool and 8 hours hot बोल के लिखा है। इसका मतलब इसके अंदर अगर hot milk डालो तो 8 hours तक milk hot रहेगा, इसके अंदर cool water डालो तो 24 hours तक water cool रहेगा। That is the meaning of thermoflask means जो भी हीट अंदर रहेगा उसी में रहेगा, द हीट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट।
इसके अंदर का हीट बाहर नहीं निकलेगा। ओके, इसका मतलब जो एरोस डाल के क्रॉस कर दिया, हीट विल नॉट कम आउटसाइड। तो ऐसा ऐसा वेजल कंस्ट्रक्ट करना है ताकि अंदर का हीट बाहर नहीं आना है, बाहर का हीट अंदर नहीं जाना। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। मगर आइसोथर्मल प्रोसेस है डिफरेंट प्रोसेस। ये जो है ओपन कंटेनर में कर रहे हैं। अगर आप हीट कर रहे हैं, समझो व्हेन यू आर हीटिंग दिस कंटेनर, टेम्परेचर अगर से बढ़ भी रहा तो क्या हो रहा, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज गिवन टू द सराउंडिंग्स। समझो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस को बढ़ रहा, मगर हम इतना स्लोली हीट करेंगे, इतना स्लोली हीट करेंगे, द 1 डिग्री सेल्सियस रेज विल बी ट्रांसफर्ड टू सराउंडिंग्स। जो भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा वो सराउंडिंग्स को दे दिया जाएगा, इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। सो ये हो गया 4 प्रोसेस, ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या, सडन डिक्रीज इन द प्रेशर एंड स्लो इंक्रीज इन द वॉल्यूम। सडनली प्रेशर डिक्रीजेस। ओके, सडनली अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा तो इट्स सेड टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड स्लोली अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा it is said to be isothermal process. Okay, hope you're understanding the 4 processes. Okay, so these are the graphs here. अब इन graphs के अंदर से how are you going to find out the work done? For example, एक graph डाल दिया हमने, you have drawn a graph which is said to be PV graph. Okay, इस graph के अंदर अगर मैं एक लाइन डाल दिया, I have drawn one line like this. Okay, और यहाँ पर pressure समझो some 20 pascals है pressure यहाँ पर, for example, और volume क्या है यहाँ पर 10 meter cube है, and at this place volume is for example 50 meter cube is the volume. Okay, ठीक है, so this is said to be one line drawn which is said to be isobaric process. So how are you going to find out the work done in this process? The simple thing is if you find the area of this graph you will get the work done. अच्छी तरह से याद रखो, if you find the area of this graph you will get the work done. Okay, work done अगर होना है तो इसके नीचे का एरिया को मालूम करना है, दैट इज सेड टू बी वर्क डन। क्यों? बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, पीवी, और इफ इट इज डीडब्ल्यू इट इज सेड टू बी पीडीवी। ओके, डीडब्ल्यू अगर ले लिया तो पीडीवी है। क्यों? प्रेशर तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा 10 मीटर क्यूब से 50 मीटर क्यूब को चेंज। ओके, तो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट द वर्क डन? सी, वर्क डन इज नथिंग बट पीवी। ओके, प्रेशर इनटू वॉल्यूम मींस pressure is how much, 20 pascals, and change in the volume is how much, 50 minus 10, which is nothing but 20 into 40, which is nothing but 4 to the 800 joules is the work done. जब कभी भी कोई डायग्राम डाल दिया उसके नीचे का अगर एरिया मालूम करे तो इट इज सेड टू बी द वर्क डन बाय द पीवी ग्राफ, वर्क डन बाय द आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। यू ड्रॉन ए बार हियर, इट इज सेड टू बी आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। For example, I have drawn one graph, एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया जो कि इस तरह है। If this is the graph, what happens? Okay, so what is this graph actually? यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, this is volume and this is pressure. Pressure is increasing. Okay, यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन will be 0. क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क कहां पर रहेगा, वर्क तो होगा नहीं, there won't be any work done. Why? You can just see here. एक पिस्टन है यहाँ पर, ओके, इसके अंदर गैस है, there is a gas inside the cylinder. And what is happening here? And you are heating this gas. इसको हम हीट कर, इतना छोटा सा हीट लेके हीट कर रहे हैं, इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन मूव नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। पिस्टन अगर मूव नहीं होगा तो वर्क डन कहां पर होगा, वर्क डन विल बिकम 0. ओके, वर्क डन विल बिकम 0 बिकॉज पिस्टन इज नॉट मूविंग, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। पिस्टन अगर मूव हो रहा तो वी कैन से दैट वर्क इज डन हियर। इफ पिस्टन रिमेन्स कांस्टेंट, नो वर्क इज डन। सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट मींस वर्क डन। This is said to be isochoric process. क्यों बोलते हैं इसको isochoric process? Why it is called as an isochoric process? Because volume is constant. Okay? अब इसको याद कैसा रखेंगे? You know, खो एक गेम था, पहले हम बचपन में खेलते थे खो। एक खिलाड़ी बैठ के रहता, हम जाकर उसको टच करेंगे तो उठेगा, उठकर भागेगा ना, तो ऐसा टच करेंगे तो उठेगा। तो यहाँ पर खो का मतलब आइसोखोरिक मींस टच करो, यहाँ पर ग्राफ भी ऊपर की तरफ उठ रहा, इस ग्राफ इज राइजिंग लाइक दिस। इट इज सेड टू बी एन आइसोखोरिक प्रोसेस वेयर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वर्क डन विल बी 0. ठीक है, next, what is this process called as isochoric? Next, if you take one more graph which I have already explained, if there is a slow decrease in the pressure and increase in the volume, okay, this is called as isothermal process. Okay, क्या बोलते हैं इसको, isothermal process बोलते हैं। Understood? अब इस प्रोसेस के अंदर वर्क डन मालूम करना है तो क्या करेंगे, you will draw one line like this, you will draw one more line like this,
and all these lines, if you take the area of this area of the graph below, area below the graph gives you work done. अगर इसको यहाँ पर work done मालूम करना है तो ये area को मालूम करेंगे, so you are getting work done. Here work done will be there. This is the isothermal process. Okay. अब इसके बाजू में हम इसी तरह हम इसको adiabatic process भी explain करेंगे. Okay. We can explain the adiabatic process also beside this. For example, there is one line here, one line here. This is said to be pressure, this is said to be volume, and we are just going to draw one graph like this. Okay. What is the difference between these two? ये दोनों का डिफरेंस क्या है अभी? आइसोथर्मल ग्राफ कैसा था अभी देखेंगे थोड़ा. ओके, सो आइसोथर्मल था. This was isothermal. This is adiabatic process. Okay, adiabatic process है ये. Adiabatic process. You can just see sudden decrease in the pressure, okay, and increase in the volume. If there is something happening suddenly, it is said to be adiabatic process. ठीक है, तो यहाँ पर adiabatic process के अंदर ग्राफ का एरिया मालूम करना है तो क्या करेंगे, इसके नीचे हम ड्रॉ करेंगे और लाइंस ड्रॉ करके जो भी एरिया इसके बिलो है, we are getting this graph. अच्छा बताओ which area is greater? So this is the area, this is the work done by adiabatic graph, and this is the work done by isothermal graph. This is isothermal, this is adiabatic. Which is having more work? This is having more work. Why? Here area below the graph is greater. यहाँ पर ज्यादा एरिया कवर कर रहा, यहाँ पर देखो थोड़ा ही एरिया कवर कर रहा, इसलिए वर्क डन बाय adiabatic process is less, whereas work done in isothermal process is more. That depends upon the area below the graph. तो यहाँ पर एरिया ज्यादा कवर कर रहा, यहाँ पर एरिया कम कवर कर रहा, क्योंकि isothermal में ये एरिया भी लेना था ना. You have to take this area also. So this area is removed, only this much area is taken in a adiabatic process. ये हो गया adiabatic process का एग्जांपल, हो गया isothermal process का एग्जांपल. इस तरह वर्क डन करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा. ओके, फॉर एग्जांपल अभी देखो, there is one process, let us imagine कोई भी प्रोसेस यहाँ पर PV ग्राफ समझो. Okay, this is a PV graph. Okay, and there is a process in which something goes like this. प्रोसेस के अंदर इस तरह जो है ना प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है इस तरह. ओके, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा, स्लोली एक्सपोनेंशियली इट इज इंक्रीजिंग. एंड नाउ व्हेन वॉल्यूम इफ यू डिक्रीज, इसका मतलब यू हैव टू इमेजिन लाइक दिस. ओके, सो दिस इज अ पिस्टन. क्या हो रहा है यहाँ पर? व्हेन यू हीट व्हाट हैपेंस? प्रेशर इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम. प्रेशर इज इंक्रीजिंग व्हेन यू हीट दिस एंड वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीजिंग. ओके, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा. This is the graph you are drawing. Again, you will compress. Then what happens? For example, you are getting the graph like this. Okay, volume is decreasing and pressure is also decreasing. So this is called as a cyclic graph. Cyclic graph. Okay, what is happening? Totally it is closed, no? Okay, starting from A, it is going to it is B. Samjho, for example, this is called as C and this is D. So ACD is called as expansion voltage. Okay, and ADB, or you can take an order BDA. ACB है ये, this is ACB. Okay, and this is said to be BDA. This is called as compression. Okay, this is a cyclic graph, and work done in this is how much? Here in this case, work done is said to be negative. अच्छी तरह से याद रखो. Whenever the graph is in an anti-clockwise direction, we say it is a negative graph. Okay. इसके बजाय if it was like this, going like this and returning in this way, so clockwise direction में अगर है तो this is said to be the positive work done. इसको याद रखना है. Sometimes you will get this type of graphs also. Completely you will get a graph which is having a circle like this. Okay. So in this circle, if it is anti-clockwise direction, we say work done is going to be negative. Okay. Work done is going to be negative. For example, if there is a graph in which the circle is in the clockwise direction, anti-clockwise is said to be work done is said to be negative here. If it is clockwise, then work done is said to be positive. This thing you have to remember. Okay, ये सारे चीजें हमको प्रॉब्लम्स करते वक्त समझ में आते. ओके, फॉर एग्जांपल और एक चीज क्या है यहाँ पर अच्छी तरह से देख लो. वन मोर एग्जांपल आई विल शो यू. फॉर एग्जांपल कोई ग्राफ यहाँ से शुरू होकर इस तरफ चलेगा. ओके, एक्सपेंशन के वक्त, और कंप्रेशन के वक्त इस तरह वापस इज गोइंग लाइक दिस एंड कमिंग. दिस इज ए, फॉर एग्जांपल बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. इस तरह का ग्राफ है. ओके,
then what is happening here, no? What is the internal energy of this type of graph? Okay, see, internal energy is constant here. Okay, क्यों? एक्सपेंशन हो रहा, फिर कंप्रेशन हो, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. सो इनिशियल पोजीशन सेम है, दोनों प्रोसेस के फाइनल पोजीशन सेम है. ओके, इस तरफ जाएंगे तो दिस इज एक्सपेंशन, अगर इस तरफ जाएंगे तो क्लोज करेंगे तो इट इज कंप्रेशन. ठीक, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या? पहले क्या करें हम लोग, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम हियर टू हियर, अगेन वी आर कंप्रेसिंग दिस इन द अपोजिट डायरेक्शन, ए टू बी, अगेन यू आर कंप्रेसिंग फ्रॉम बी टू ए. ओके, वॉल्यूम सेम था, पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, मगर ग्राफ इज शोइंग डिफरेंट, बट इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. यहां से यहां तक जो है इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी. ओके, आई विल शो यू व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यू विल अंडरस्टैंड ओके व्हाट इज हैपनिंग हियर. अभी देखो एक प्रॉब्लम हम करेंगे, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन इन द फॉर्म इन दिस वे. ओके, ये हो गया आपका एक छोटा सा प्रॉब्लम, इसके अंदर जिसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, and you should get the answer as negative here. Okay, so how are you going to solve the process? So find the total heat ejected by the gas during the process. The thermodynamic system is taken through a cyclic ABCDA. इस तरह के प्रॉब्लम को करना किस तरह. ओके ओके, सो यहाँ पर शुरुआत कहां से हो रहा है? ये से शुरू हो रहा है. अच्छी तरह से देख लो, ये से शुरू होके फिर ये तरफ, it is a cyclic process, again coming to A only. When it is starting from here, again coming to A, what is the internal energy? Internal energy is going to be zero. Nothing is there. Internal energy is going to be zero. Okay, so you know thermodynamic process says that dq is equal to du plus dw. जहां इसको थोड़ा एग्जांपल लेके समझाएंगे हम लोग. एक पिस्टन ले लिए यहाँ पर, दिस इज अ पिस्टन एंड दिस इज एन एक्सटेंशन. पिस्टन को हम मूव करें राइट की तरफ मूव करें लाइक दिस. अगेन दिस पिस्टन इज टेकन टू लेफ्ट साइड, वहीं पे आकर रोकती है. ओके, स्टार्टिंग पोजीशन वाज दिस, एंडिंग पोजीशन भी वहीं पर है, तो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस. ओके, सो इन दिस साइक्लिक प्रोसेस you should remember that internal energy remains constant. ये internal energy बोलते हैं, ये constant था, पहले भी constant था, यहां से फिर जाके फिर वापस वहीं पर आया, तो internal energy remains constant. It's going to be constant. Okay, so internal energy is going to be constant means change in internal energy is going to be zero. U is constant means what is the meaning? Du is going to be zero. ये part उड़ जाएगा, तो फिर only dq will be equal to dw. Okay, dq is equal to dw. अब dw मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? You have to find out the area of the graph. इसका एरिया मालूम करना पड़ेगा. ओके, सो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ग्राफ? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. व्हाट इज द लेंथ हियर? A to B, if you take the length like this, 300 minus 100 is nothing but 200. Okay, so it is area if you want to find out, it is 200. सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब हो जाएगा. ओके, 10 पावर माइनस 3 होल स्क्वायर करेंगे ना, मीटर क्यूब बोल के बोल रहा हूं. ओके, तो इसको ऐसा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 300 क्या करेंगे, लेंथ इज नथिंग बट 300 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 मीटर, सो विच इज नथिंग बट 200 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर होल क्यूब कर देंगे. ओके, सो हाउ मच आर गेटिंग? 200 into 10 power minus 6 आएगा. Okay, so what are you going to get now? Length is going to be 200 meters, 200 into 10 power minus 6 meters. Okay, what is the breadth? The breadth ये हो गया. So breadth is nothing but 200. 200 minus 100 is 100. 100 kilo means 10 power 3 kilo pascals, 10 power 3 pascals. अभी हमको एरिया मालूम करना है, तो लिखेंगे लेंथ into breadth. So length is how much? 200 into 10 power minus 6. और यहाँ पर क्या है? Into breadth 100 into 10 power 3. Okay, तो यहाँ पर देख लो आप कितने जीरोस है. ये तो 2 zeros, यहाँ पर 2 zeros मीन्स 2 into 10 power 4 हो गया, इंटू ये क्या हुआ 10 पावर माइनस 6 प्लस 3, मतलब 10 पावर माइनस 3 इज लेफ्ट. 2 into 10 पावर 4 माइनस 3 विच इज नथिंग बट 2 into 10 इज लेफ्ट, तो 20 joules. तो 20 joules तो आ गया, मगर डायरेक्शन कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए हम डालेंगे -20. Whenever the graph is in an anti-clockwise direction, we will write it as -20. Okay, sorry. So next we shall discuss about the next graph here. Okay, so this is the next graph here. यहाँ पर देख लो, ये thermodynamic system यहाँ पर भी ले लिया हम. He is asking us to find out the heat ejected during the process. So just what I told you, if a process is starting from A, again coming to A only, that means internal energy is going to be constant. मतलब change in internal energy is going to be zero. तुम्हारा height constant है, मतलब height का change zero हो जाएगा. Something is constant means change in that is going to be zero. तो अभी हमारा equation क्या रहेगा?
thermodynamic equation. What is the thermodynamic equation? dq is equal to du plus dw. I discussed with the first class, and du is going to be 0 means ये चलेगा तो dq is equal to dw. अभी हमको करना क्या है? You have to find out the area of this graph, then you will get the answer. So क्योंकि whenever you want to find out the work done is nothing but P into dv. प्रेशर तो कांस्टेंट है यहाँ पर, dv चेंज इन द वॉल्यूम, प्रेशर इनटू चेंज इन द वॉल्यूम मींस इसका एरिया मालूम करेंगे तो वर्क डन आएगा तो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी भी आ जाएगा. ओके, सो व्हाट इज द चेंज इन द व्हाट इज pdv? pdv इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ. इसका लेंथ क्या है यहाँ पर देख लो, 3v minus v. 3v minus v is nothing but 2v इनटू इसका ब्रेड्थ क्या है, 2p minus p. 2p minus p is nothing but p. So therefore dq is equal to dw is equal to 2pv is going to be your answer. Okay, ये हो गया आपका आंसर. अभी देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमको समझ में आने वाली है. ये थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन थ्रू ए साइकिल ABCDA. द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC बोल के पूछ रहा. तो अलोंग द पाथ BC मतलब ऊपर की तरफ जाएगा. तो व्हाट इज द वर्क डन? आई जस्ट टोल्ड यू वर्क डन इज गोइंग टू बी 0. कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही और ये कोई P है, ये V है, ऊपर की तरफ जा रही मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट. किसी का वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा. ओके, सो ये जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है. आगे की तरफ मूव नहीं हो रहा, इसका वॉल्यूम इतना ही है, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. सो व्हेनेवर वॉल्यूम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, वर्क डन विल बी 0. ओके, वर्क डन विल बी 0. कोई भी मूव नहीं हो रहा तो वर्क डन इज गोइंग टू बी 0. तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर इज इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीज इन द प्रेशर. चाहे प्रेशर इंक्रीज हो डिक्रीज हो, वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट because it's a straight line. Volume is going to be constant. When volume is going to be constant, what is the pressure? What is the work done? Work done will be 0. Okay, तो इसलिए हमको ये आंसर लिखना पड़ेगा. I just told you in the just previous example. अभी मैं बताया आप लोगों को, जब कभी भी ग्राफ इस तरह रहेगा, ये P होगा और ये V होगा और ग्राफ इस तरफ डालेंगे तो हियर वॉल्यूम इज कांस्टेंट. कोई भी चीज का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, कोई भी प्रेशर कुकर ले रहे वो बंद है. ओके, प्रेशर कुकर अगर बंद है, इसके अंदर कुछ पानी ले रहे और इसका ढक्कन टाइट से बंद होकर है, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी होगी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हीट इंक्रीज होगी, मगर द विजिल विल नॉट रेज. क्योंकि शुरू में है इवन इफ यू हीट वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब यू नॉट डू एनी वर्क, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क. वर्क होना है, वर्क इज डन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इज डन? अगर वर्क हो रहा, द मीनिंग ऑफ वर्क इज डन. अगर पिस्टन अगर मूव हो रहा राइट की तरफ, इफ द पिस्टन इज मूविंग राइट साइड, देन वी से वर्क इज डन. अभी देखो, हम इंजेक्शन को इस तरह लगा के दबाएंगे ना, तभी तो जो है अंदर पानी जाएगा, इंजेक्शन का जो भी लिक्विड है वो अंदर जाएगा. हाँ? सिर्फ इंजेक्शन चुबा के रखे और दबा रहे नहीं, पिस्टन इज नॉट मूविंग एट ऑल, विल द वर्क इज डन ऑन योर हैंड? नो, द लिक्विड विल नॉट एंटर इफ यू डोंट डू एनी वर्क. जब कभी भी पिस्टन मूव होगा, इंजेक्शन के अंदर भी पिस्टन रहता, इफ यू प्रेस इट देन ओनली वर्क इज डन. Some movement is there, then only work is done. I'll give one example. आप दीवार को धक्का मारे, 2 दिन से धक्का मारे, 1 इंच भी नहीं हिल रहे, 1 इंच भी दीवार नहीं हिल रही, व्हाट इज द वर्क डन बाय यू? 0, ऑब्वियसली 0. कुछ भी काम नहीं करे आप, दीवार को धक्का मारे, 2 दिन से पानी वहीं पे धक्का मार के पानी पी रहे, खाना खा रहे, एनर्जी वेस्ट कर, दीवार नहीं हट रही. वर्क डन मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द वॉल, व्हाट इज द वर्क डन बाय यू? इवन यू आर अप्लाइंग फोर्स, नो वर्क इज देयर. सो दैट इज द मीनिंग हियर. सो आइसोकोरिक प्रोसेस, ये आइसोकोरिक प्रोसेस, यहां भी वर्क डन 0 है, यहां भी वर्क डन 0 है. यहां पर अगर ले लिया ना वर्क डन है इधर, यू हैव टू ड्रॉ फाइंड द एरिया ऑफ दिस ग्राफ. ये भी का वर्क मालूम करना है तो कर सकते हैं, इसका एरिया मालूम करे तो वर्क डन आ जाता. अगर CD का वर्क मालूम करना है तो पूरे का एरिया मालूम करना पड़ेगा, इसका नीचे जो भी है उसका वॉल्यूम, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है. तो इसको इस तरह अगर ग्राफ है, देखो यहाँ पर ग्राफ अगर इस डायरेक्शन में है, यदि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, दिस इज कॉल्ड एज आइसोबारिक एक्सपेंशन बोलते हैं. आइसोबारिक एक्सपेंशन, क्यों? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, इस तरह प्रेशर में हो रहा तो वॉल्यूम इज इंक्रीज, एक्सपेंशन इज. एंड अगर इस तरह डायरेक्शन में है मतलब वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. ओके, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज आइसोबार. आइसोबार मतलब एक बार ड्रा करते हैं ना, फॉर एग्जांपल 6 बार बोल के डाल दी. आइसोबार मींस लाइन हॉरिजॉन्टली रहता और इट विल बी हॉरिजॉन्टली एंड इट इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस. इट इज सेड टू बी आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक है, समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट यू कैन जस्ट सी. अब यहाँ पर और एक ग्राफ है, द ग्राफ इज लाइक दिस इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द ग्राफ इज. तो यहाँ पर भी एक ग्राफ है, तो इसके अंदर क्यूबिक सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना, सेम एज द प्रीवियस केस. मगर प्रीवियसली वी वर डिस्कसिंग अबाउट रेक्टेंगल, हियर दिस इज अ ट्रायंगल. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, यू माइट हैव सीन दैट देयर आर मेनी ग्राफ्स कमिंग हियर. बहुत सारे ग्राफ्स दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर.
So we have to find out the area of this graph, means half into base into height. So what is the half? Half is half. Base is nothing but 450 minus 200, it is nothing but 250. Okay, so 250 centimeters cube. You have to convert this into meter cube, which is nothing but 10 power minus 2 meter whole cube, which is 250 into 10 power minus 6. Okay, base half into base. Base का क्या है gap? It is 250 into 10 power minus 6 into height. BC is the height, no? Base. This is the height of the triangle here, no? You have to find out the area of this graph to find out the work done here. Okay. So what is asking us to find out? He's asking us to find out, calculate the work done. Work done means area of the triangle. Okay. So what is the height here? Height is nothing but CB. So यहाँ पर 200 minus 120. It is nothing but 80. 80 kilo pascals बोल रहा. Kilo means 10 power 3. Kilo means 10 power 3. हो गया इसका solution. So what will you do now? Here 2 ones are 40 steps. Okay. So 4 times means here 0. Here one more 0. 425 means 100. Okay. Into 10 power minus 6 plus 3 means 10 power minus 3. So यहाँ पर 3 zeros और ये चले जाएगा तो 10 आएगा. So this is 10 joules. But this is anti-clockwise direction, no? Minus आएगा यहाँ. Okay. So your answer is going to be minus. इस तरह solve करना है problems. जो भी ग्राफ के प्रॉब्लम्स आएंगे इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम है. यहाँ पर भी जो है साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं इसको. व्हाट इज द साइक्लिक प्रोसेस? मैं पहले से आपको समझाऊं. ओके, तो जितने भी व्हाट इज वर्क डन हियर, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस. हियर आई टोल्ड यू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ. व्हाट इज दिस? du is equal to dq is equal to du plus dw है. तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी जीरो होगा हमेशा, ये बात याद रखना है. और हमको करना क्या है, इसका एरिया मालूम करना है. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल नो. ओके, सो इफ यू फाइंड आउट द एरिया, एरिया का मतलब क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया फॉर ए सर्कल? इट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर बोल के बोलते हैं. फॉर ए सर्कल इट इज पाई आर स्क्वायर जस्ट लाइक ए सर्कल. बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग है, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट द प्रेशर हियर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द, ओके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर हियर. सी प्रेशर यहाँ पर है, वॉल्यूम ऐसा नहीं हो सकता. सी एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रेशर हियर, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द वॉल्यूम. उल्टा डाल दिया ग्राफ, फिर भी कोई बात नहीं. You have to find out, instead of writing pi r square, you have to write pi r1 r2. क्यों? r1 is different, r2 is different. Okay, how are you going to find out? Pi r1 means it represents this one. 300 minus 200 is nothing but 100. 100 kilo pascals means 10 kilo means 10 power 3. और क्या है इसके अंदर? Into r2. r2 मतलब 300 minus 200 is how much? It is 100 only. Okay. और this is in cubic centimeters. अभी तक करे था cubic centimeters को meters में convert कर. Cubic meters मतलब 10 power minus 6 डालना है यहाँ पर. Okay. अभी यहाँ पर क्या होगा, पाई डालेंगे और ये 100 ये 100, 10 पावर 4 और 10 पावर 3, दिस इज गोइंग टू बी 10 पावर माइनस 3. तो देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा तो पाई इंटू 10 आएगा. सो इट इज गोइंग टू बी 10 पाई. 10 पाई जॉल्स इज द वर्क डन हियर. ओके, तो व्हाट इज द वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस? 10 पाई जॉल्स बोलते हैं. अगर वरना यू कैन आल्सो राइट एज 10 into 3.14, which is nothing but 31.4 joules भी लिख सकते. 31.4 joules भी लिख सकते हैं. ओके, इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द ग्राफ. अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी एक ग्राफ है, इससे थोड़ा डिफरेंट ग्राफ है, समझो. तो कैसा है ग्राफ, अच्छी तरह से देख लो. हाउ द ग्राफ इज हियर. दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ. ओके, एंड दिस इज अ क्लॉकवाइज ग्राफ. ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज. दोनों का एरिया मालूम करना है. फर्स्ट इसका समझो एरिया dw1 है, इसका dw2 है. हाफ इंटू बेस. बेस मतलब 4 minus 3 और ये क्या है 4 minus 3. 4 minus 3 v0 4 minus 3. ओके, तो dw1 समझो इसको ऊपर वाले को. और 3 4 मतलब हाफ. इसका बेस क्या है? 3 minus 4 is 1 v0. 1 v0 हो गया क्योंकि ऑलरेडी v0 में है आंसर. ये हो गया 1 v0. हाइट कितना हो रहा है? ये वाला डिस्टेंस हाइट लेंगे. 4 minus 3 मीन्स p0. p0 मीन्स p0 v0 by 2 is nothing but dw1. Okay, so dw1 का फॉर्मूला क्या है? 4 minus 3 दिया ना. ओके, 4 minus 3 मतलब 1 होगा. और यहाँ पर 3 minus 4 minus 3 मतलब यहाँ पर भी 1. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, p0 v0 कैसा है? p0 ये लिख रहे हैं p0 v0 by 2 आएगा ना. ओके, नीचे वाला एरिया का ग्राफ क्या होगा? दिस इज लेट अस टेक dw2. तो dw2 अगर ले लिए तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? इसका एरिया क्या होगा? हाफ इनटू बेस. समझ में आ गया? ये सिर्फ पॉइंट्स है, ये 4 3 है, ये 4 v0 यहाँ पर, ये 4 v0 है, ये 2 v0. सो 4 v0 माइनस ये लेना चाहिए हमको. ये तो सिर्फ पॉइंट्स है. 4 v0 माइनस 2 v0,
4 V naught minus 2 V naught is 2 V naught. Here 4 P naught minus 3 P naught is P naught. Okay, 2 gets cancelled. Your answer is P naught V naught. That's it. अभी dW2 का एरिया मालूम करना है, हाफ इंटू बेस कहां से कहां तक 5 V naught minus V naught 4 V naught इंटू हाइट कहां से कहां तक 3 P naught minus P naught is nothing but 2 P naught. So 2 gets cancelled. So dW2 is nothing but 4 P naught होगा, ये V naught होगा. मगर हमको नेटवर्क मालूम करना है ना, नेटवर्क डन. ये क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक माइनस है, एक प्लस है, दोनों का डिफरेंस करेंगे. योर आंसर इज गोइंग टू बी 3 P naught. V naught is going to be your answer. ओके, सो इस तरह हम प्रॉब्लम करेंगे, जितने भी ग्राफ्स के प्रॉब्लम से इस तरह करेंगे. यहां पर देखो अच्छी तरह से. ओके, तो यहां पर भी एक बड़ा सा क्वेश्चन है, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू कैन जस्ट सी. दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है. ये जितने भी सारे क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर ग्राफ सबके लिए कंफ्यूजन है. ओके, मगर सबसे आसान तरीका मैं समझा रहा हूं. अभी देखो, सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू सी. यहां से यहां तक सिस्टम जाएगा, ए टू सी जाएगा, मगर रास्ते दो है यहाँ पर. एक तो ये रास्ता है एबीसी, और एक रास्ता क्या है एडीसी. ओके, यहां से भी जा रहा, वहां से भी जा रहा. हाँ, तो डिफरेंट वर्क डन. सो फॉर एग्जाम्पल एडीसी फर्स्ट, उसके बाद एबीसी बोल रहा. तो मतलब ये वाला रास्ता पहला वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता दूसरा वाला रास्ता है. ओके, सो फर्स्ट एडीसी, इसके बाद एबीसी बोल रहा है. फिगर द इंटरनल एनर्जी यूए इज 10 ओम्स. मतलब यहाँ पर कितना है इंटरनल एनर्जी? 10 जूल्स. ओके, हाँ, और ये रास्ते के अंदर dq1 क्या है? 50 जूल्स दे दिया. और यहाँ पर वर्क डन क्या है? पहले वाले रास्ते के अंदर वर्क डन इज हाउ मच? 20 जूल्स. डेल्टा, डेल्टा बोला, कोई बात नहीं, डेल्टा ले सकते हैं, डी ले सकते हैं. सो डेल्टा डब्ल्यू इज 20 जूल्स. कौन से रास्ते में? 1, ये वाला 1 वाला रास्ता. 2 वाले रास्ते में क्या क्या चीजें दे दिया हमको, देख लीजिए. यहाँ पर ये बीसी बोल रहा, तो यहाँ पर डेल्टा Q2 क्या है? 36 जूल्स. अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछा, इसका मतलब dW2 पूछा. ये दोनों रास्तों में से एक चीज तो कंफर्म है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों का सेम है. जब इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों का सेम है, तो यू शुड रिमेंबर दैट du1 विल बी इक्वल टू du2. इंटरनल एनर्जी सेम होगी यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी सेम होगी. पहला और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों रास्तों का सेम अगर है, तो इंटरनल एनर्जी दैट इज द सेम हियर. ओके, तो अभी देखो पहला वाला वर्क डन क्या है? ओके, डी नहीं, डेल्टा लेना. सो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा W1. तो डेल्टा Q1 दे दिया हमको, कितना दिया? 50 दे दिया. और U1 मतलब यहां से वहां तक जा रहा, यहां से यहां तक जा रहा, ये तो मालूम नहीं हमको. इसको UC ले लो, इसको UA ले लो. तो UC माइनस UA प्लस डेल्टा W1. डेल्टा W1 क्या है? 20 जूल्स. ओके, 50 जूल्स. UC हमको मालूम नहीं है, UA हमको दे दिया 10 जूल्स. UC माइनस 10 प्लस 20, अच्छी तरह से. ओके, तो 50 इज इक्वल टू UC, ये 30 हो जाएगा, या तो इसको यहां पर ऐड करेंगे. हाउ मच इट इज गोइंग टू बिकम? 20 दिया, 50 एंड 20. आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज UC नाउ. तो इसके लिए क्या करो, UC को एक तरफ ले लो. सो 50 ये राइट साइड जाएगा तो प्लस 10, और ये क्या है लेफ्ट साइड चलेगा तो माइनस 20. सो दिस इज वी आर ट्रांसफरिंग हियर. तो UC इज इक्वल टू ऐड करो 60 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 40. UC हमको आ गया. UC कितना है यहाँ पर? 40 जूल्स. अब यहां पर देख लो. ओके, सो डेल्टा Q2 is equal to delta W2 plus delta U2 plus delta W2. तो डेल्टा Q2 क्या है? हमारे को दे दिया 36 जूल्स. डेल्टा W2 मतलब ये दोनों का डिफरेंस. इससे इंटरनल एनर्जी चेंज इज सेम. दोनों के लिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पोजीशन सेम है. ये रास्ते से भी जाओ, ये रास्ते से जाओ, इसलिए मैं इंटरनल एनर्जी सेम बोल के बोला. तो क्या करेंगे यहाँ पर? इट इज 40 माइनस 10 डाल देंगे, प्लस dW2 मालूम करना है, dW2 हमें. ओके, तो ये हो गया 36 इज इक्वल टू 30 प्लस dW2. तो therefore dW2 is nothing but 36 minus 30 which is equal to 6 joules is going to be an answer. तो इस तरह हमको ग्राफ के क्वेश्चंस करना है. अब यहां पर देख लो, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. ए गैस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B, B to C and C to A. What is the net work done by the gas? So work done मालूम करना है, तो there is only one thing here. You have to find out the area of the graph. बस इतना ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं. ओके, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस? तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब यू गेट द पॉजिटिव एज एन आंसर. ओके, क्या करेंगे अभी? हाफ बेस कितना है यहाँ पर? 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5 एंड 10 पावर माइनस 3 इन्हें खुद दे दिया यहाँ पर 10 पावर माइनस 3 इंटू हाइट क्या है? ये वाला हाइट लेंगे 6 माइनस 2.
6 minus 2 is nothing but how much 4 into 10 power 5 ने खुद दे दिया यहाँ पर 10 power 5 ये क्या है 10 power minus 3 ठीक है so 5 ones are 5 2 ones are 2 twos are so 2 5s are 10 और ये 10 power minus 3 is going to be 10 square तो ऑलरेडी यहाँ पर 10 है यहाँ this is going to be 10 cube joules is the work done so it means 1000 joules इस तरह करना है प्रॉब्लम्स को ग्राफ की ओके अब यहाँ पर देखो कौन सा ये चारों है इसमें से दिस इज गोइंग टू बी isobaric process a very simple question है ये isochoric process this is said to be isothermal and this is said to be adiabatic process सडन डिक्रीज होता है स्लो अगर हो रहा तो isothermal अगर बाहर के ऐसा है तो isobaric खो के ऐसा ऊपर की तरफ है तो इट इज isochoric ओके सो यहाँ पर क्या पूछा द कर्व व्हिच रिप्रेजेंट्स द adiabatic process मींस 2 ये वाला आपका आंसर ये वाला आपका आंसर ओके नाउ ये कौन सा प्रोसेस है This is isobaric process. Very simple to remember. Isobaric expansion भी बोल सकते हैं. Because arrow is like this. Volume increase हो रहा ना. Left to right जरा volume increase हो रहा है. It's said to be isobaric process. Okay. ये थोड़ा हमको समझना है. ये हम explain कर रहे थे already. तो इसके अंदर सबसे पहला क्या है? Question के अंदर क्या पूछा? Is asking the ratio of dW by dQ. Okay. So dW by dQ पूछा. Volume of a monoatomic gas बोल के बोला. I told you in the previous class what is the meaning of monoatomic. मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है मोनोएटॉमिक का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और गामा का वैल्यू क्या है 1 + 2/f बोल दिया ऑलरेडी हम सो 1 + 2/3 गामा वैल्यू इज नथिंग बट 5/3 इज द गामा वैल्यू ठीक है तो गामा वैल्यू भी हमारे पास है साथ में ओके सो गामा इज विथ अस अब मालूम करना क्या है हमको चेंज इन स्टेट ए टू बी वर्क डन पूछा वर्क डन रेशियो ऑफ वर्क डन टू द फीड एनर्जी सो वर्क डन मतलब क्या है n r dt है इसका फॉर्मूला वर्क डन का और dq का फॉर्मूला n cp dt हम ऑलरेडी बोल दिया ना ओके इट इज n cp dt सो n चलेगा ये भी चलेगा सो dw by dq बच गया यहाँ पर r तो cp हम ऑलरेडी डाल दिए cp इज नथिंग बट गामा b by गामा -1 डाल दिया गामा r by गामा -1 डाले ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैं समझाया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dq व्हिच इज गामा r by गामा -1 ये दो चले जाएंगे सो dw by dq का वैल्यू क्या आएगा गामा -1 by गामा इसको रेसिप्रोकल डाल दिए और गामा वैल्यू क्या है 5/3 - 1/5/3 सो इट इज नथिंग बट 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3 3 कैंसिल 2/5 इज गोइंग टू बी योर आंसर इस तरह करेंगे इस प्रॉब्लम ठीक है तो लाइक दिस वी आर डूइंग द प्रॉब्लम ओके अब यहां पर भी देख लो ये क्या प्रोसेस है अच्छी तरह से देख लो हाँ तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन बता रहा प्रोसेस 1 क्या है ये वाला प्रोसेस 1 है प्रोसेस 1 इज हॉरिजॉन्टल नो हॉरिजॉन्टल ये वाला ना प्रोसेस सॉरी ये फोर्थ प्रोसेस ये फर्स्ट प्रोसेस मतलब वर्टिकल है फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस सेकंड प्रोसेस कौन सा है ये वाला नीचे ये आइडियाबैटिक प्रोसेस है आइडियाबैटिक प्रोसेस ओके नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस क्या है यहाँ पर थर्ड इज आइसोथर्मल प्रोसेस नेक्स्ट फोर्थ वाला प्रोसेस ये है फोर्थ हॉरिजॉन्टल है तो इट इज सेड टू बी आइसोबारिक प्रोसेस तो यहाँ पर क्या आएगा P किसके तरफ जा रहा P C के तरफ जा रहा और Q किसके तरफ जा रहा Q इज गोइंग टुवर्ड्स ये और R किसके तरफ जा रहा R किसके तरफ जा रहा R इज गोइंग टुवर्ड्स B और S किसके तरफ जा रहा S इज गोइंग टुवर्ड्स B तो P C Q A R D यार है ना सॉरी R या R D and this is S D so you have to do the problems like this ठीक है you have to do the problems like this next